नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ध्यान में जो लोग समाधि अवस्था को पहुंचते हैं तो उस समाधि अवस्था में पहुंचने पर उन्हें कैसा अनुभव होता है या समाधि अवस्था का वास्तविक अर्थ क्या है। तो साथियों, आमतौर पर हम सभी समझते हैं कि समाधि मतलब मरने के बाद किसी शख्स को ज़मीन में दफना देना, ये समाधि होती है। लेकिन अध्यात्म के गहरे अर्थों में बात एकदम उल्टी है। दोस्तों, समाधि वो नहीं जो हम मरने के बाद ज़मीन में दफनाए जाने के बाद पाते हैं, बल्कि समाधि तो समाधान है जीवन की प्रत्येक समस्या का, जो कि हम जीते जी प्राप्त करते हैं, न कि मरने के बाद। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के ग्रंथ की रचना करी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति योग के 8 अंगों का पालन करते हुए, जो कि 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति योग के 8 अंगों का पालन करते हुए अपने जीते जी जीवित अवस्था में समाधि को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, समाधि का जो क्षण होता है, उस क्षण हमारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार कुछ भी मौजूद नहीं होता, लेकिन हमें एहसास होता है कि हमारा अपनी आत्मा से मिलना हुआ था। जब शरीर, मन, बुद्धि, विचार कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ तो था जो हमें समाधि टूटने के बाद पता चलता है, यानी कि मैं मौजूद था। तो जब समाधि टूटती है तो हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ। सारे रहस्यों से पर्दा हट जाता है। फिर ना कुछ अच्छा है, ना बुरा, ना पाप है, ना पुण्य, ना स्वर्ग है, ना नरक, ना अहंकार, ना कोई बाधा। फिर ये सारे संसारी जितने भी मसले होते हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। एक तरह से कोई व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो वो एक शिष्य होता है, और जब उसे समाधि घटित होती है तो फिर शिष्य ना होकर वो गुरु बन जाता है। समाधि जीते जी संसार की जितनी भी माया है, माया से ही संसार बना है। तो एक समाधिष्ठ व्यक्ति माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और समाधि गहरे अर्थों में ध्यान की वह अवस्था है जहाँ पे हमारा पूरा संसार समाप्त हो जाता है। जिस संसार में हम अपना शरीर मानते हैं, परिवार मानते हैं, बच्चे मानते हैं, धन मानते हैं, संपदा मानते हैं, यह सब कुछ कहाँ होता है? हमारे मन में होता है। तो एक समाधिष्ठ व्यक्ति वह ये पूरे संसार से जो उसके मन में होता है, सभी से मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए संसार में पाने लायक कुछ भी शेष नहीं रहता। अब एक बार समाधि घटित होने के बाद व्यक्ति कपड़े चाहे धार्मिक पहने, चाहे सांसारिक कपड़े पहने, चाहे जंगलों में रहे, गुफाओं में रहे, या अपने महल में रहे, भोजन चाहे सादा करे या जो भी भोजन उसे उपलब्ध हो वो भोजन करे, उसके लिए यह सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। वो हमारी ही आपकी तरह होता है। पर समाधि घटित होने के बाद हम में और उसमें एक बड़ा अंतर होता है कि एक समाधिष्ठ व्यक्ति का संसार समाप्त हो चुका होता है। उसके लिए सब सिर्फ परमात्मा ही बचता है जो उसके भीतर है, और हमारे लिए संसार ही सब कुछ है। इसलिए समाधि गहरे अर्थों में जिस समाधि को समाधि कहा गया है कि मरने के बाद उसे दफना दिया तो उस व्यक्ति का संसार खत्म हो गया, उसका शरीर खत्म हो गया। वैसे ही एक जीवित व्यक्ति होता है
जो समाधि को गठित होता है वो सभी तरह के हजारों विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे कोई भी विचार फिर हिला नहीं सकता। अगले किसी वीडियो में और हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर, सभी विषयों पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।